उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री राजमार्ग पर चारधाम सड़क परियोजना ऑल वेदर रोड में निर्माण कार्य में धरासू से महराव गांव तक प्रभावित भूमिधरों व भूमि स्वामियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले भी प्रभावितों ने पहले धरना प्रदर्शन कर आमरण अनशन किया था, जिस आमरण अनशन को उत्तरकाशी प्रशासन के द्वारा विभागीय अधिकारियों से वार्तालाप करवाकर कुछ दिनों के भीतर निस्तारण करने के लिए लिखित आश्वासन देकर समाप्त करवाया गया था। लेकिन उत्तरकाशी प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट के द्वारा दिए गए समय पूर्ण होने पर जब प्रभावितों को प्रतिकर नहीं दिया गया तो प्रभावित भूमिधरों व भूमि स्वामियों ने पुनः आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। पिछले कई वर्ष हम लोग को इसको 2011 से हम लोग इसके द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। बराबर 2011 से शुरू हुआ ये कार्य और आज 2022 शुरू होने को है, कोई कामयाब तक नहीं हुआ है। हमारे प्रतिकर में धांधलियाँ हैं। विभाग जो NH विभाग है हमको बार बार भ्रमित करता है। ये ROW जो पहले इसका कहीं कोई गिनती नहीं थी, बाजार में ही आकर के आप देखें एक ही सीमांकन में एक मकान ROW के बाहर है, दूसरा ROW के अंदर बता रहे हैं। स्कूल हमारी ये टूटने पे इनके कगार पे, अगर आप देखें अगर इसकी विजुअल बनाई जाएगी, ये पत्रकार महोदय इनका बहुत धन्यवाद जो आए यहाँ पर विजुअल बनाए और देखिए कि स्कूल जो ऊपर कन्या जूनियर हाई स्कूल है, कन्या हाई स्कूल ये हमारी टूट के इन्होंने कटिंग की नीचे से, कटिंग के कारण जो पूरी जो है रोड पे आने वाली है स्कूल। अब ये क्या कहेंगे इसको ROW से बाहर, ये हम लोग काश्तकार हैं भाई, हम इस भाषा को नहीं जानते, इनकी टेक्निकल भाषा क्या है, ये ROW क्या होता है। अभी इन्होंने मैं सियालना का वैसे रहने वाला हूँ, मेरे सियालना भी यही आलूदर में पड़ता है। इन्होंने पहले हमारे मकानों को पेमेंट बनाए थे इसको और बाद में कहते कि नहीं तो ज़्यादा हो रहा है और काट दिया। और जबकि हमारे ऑन रोड हैं, ग्राम सभा ग्योला में हम लोग यहाँ भी हैं मौजूद हैं, ग्राम पंचायत का ही ज़मीन ग्राम सभा ग्योला में यहाँ के जो रेट हैं 2,20,25,000 के आसपास हैं और उसका 4 गुना करके लगभग 8 लाख कुछ होता है। और हम भी ग्राम पंचायत सियालना में रहता हूँ, ऑन रोड पे ही है, वहाँ का रेट 32,000 रुपये है जो हमारी सिंचित भूमि है। ये समझना था कहाँ पे भ्रमित करें, जैसे इनकी मर्जी आ रही वैसे कर रहे हैं लोग, पेमेंट में इनकी मर्जी के अनुसार हो रहे हैं। रोड के जहाँ देखा उनके तितर बितर इन्होंने देखो जग बना दिया, कहीं ये 200 मीटर 100 मीटर कहीं दूर अगर दिखाएं अपनी रोड को घुमाने, तो इनका तो अपनी धांधली चल रहे हैं। हम लोग आज मदन भाई जो है दूसरी बार यहाँ पर हड़ताल बैठ रहे हैं, ये एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इसके जो बच्चे इन्होंने क्या किया कि जब जुलाई 2020 में ना अगस्त 2020 में वहाँ पर अतिवृष्टि होने के कारण इसके मकान सड़क कटिंग कारण जिन्होंने वहाँ पे पुश्ता नहीं दिया टाइम पे, इनका गिरने का कगार थे। पुलिस प्रशासन और हम लोग गांव के जो बाजार के लोग हैं, इन्होंने इनके बच्चों को बाहर निकाला वहाँ से बड़ी मुश्किल से। इसकी अपंग महिला है, अपंग इसकी माँ जो है अपंग है, इसका बेटा यहाँ पे बैठा हुआ अपंग है, इसके छोटे छोटे बच्चे स्वयं इसकी जो पत्नी वो बीमार रहती है, वहाँ से उठाकर उस दिन जो है पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो PWD का एक हट था वहाँ रखे गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको किससे बहका फुसला करके ऊपर प्राइमरी स्कूल में रखा हुआ है। आज 2 साल होने के हैं, इसके बच्चे दर भटक रहे हैं, वहाँ प्राइमरी स्कूल में रहे और वहाँ भी दबाव डाल रहे हैं कि यहाँ से भागो, इसका मकान टूट गया है। तो आखिर कैसे होगा, क्या है सरकार भी इसको संज्ञान ले। हम तो सरकार से निवेदन नहीं करते हैं, तुरंत संज्ञान ले और ऐसे ही केस मदन लाल के साथ नहीं न जाने कितनों के साथ। और मैं तो बोल रहा हूँ इस रोड की जांच होनी चाहिए, दरासू बैंड से लेकर के और सिलकारा बैंड तक इसमें जांच होनी चाहिए। और लिप्त दोषियों का मैं एक और बोलना चाहता हूँ, जो प्रतिकर बने थे हमारे उसमें वही जेई, वही पटवारी, वही एक्शन, उस समय जिन साइन से हमारे प्रतिकर बने थे, और जब वो घटा दिया, काट दिया। 13/8/2020 से मैं भटक के थक गया हूँ और दूसरी बार मैं भूख हड़ताल में बैठ चुका हूँ। कोई प्रशासन शासन मेरी कोई सुनने को राजी नहीं है। एक्शन भी बोलता है कि फैल दिल्ली जा रखी है, तो दिल्ली से उन्होंने पहले कहा 30 दिसंबर का, फिर उन्होंने 12 जनवरी का, फिर 12 फरवरी का, 12 फरवरी चलेगी, 12 मार्च भी चलेगी, 12 अप्रैल भी आने वाला है। अभी तक कोई सुनाई नहीं कर रहा। अब लास्ट में कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। ये क्या चक्कर है इनका? स्पष्ट बना कर दो हमको कि भाई हमारे पास हम केस डाल देते कोर्ट में, जब आपका बस का नहीं है। हम परेशान हो गए। अब कितनी बार भूख हमारे पब्लिक कितनी, हम 10 लोग परेशान हैं, घर से बेघर है, माँ मेरी विकलांग है, बेटा मेरा विकलांग है, नादन परिवार है मेरा। वैसे यहाँ बगेरा लगा हुआ है, डर के मारे कोई घर से शाम को 7 बजे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। आपने हमें यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप विदित है कि अगले दिसंबर में जो है श्री मदन लाल जी भूख हड़ताल पर बैठे थे और शासन और प्रशासन ने ये वो दिया था कि आपके जो है 20 दिनों के मतलब 30 तारीख तक जो 10 दिनों में आपकी समस्या का समाधान हो गया।
बीच में चुनाव और आज हुई। अभी एक्शन साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा अभी तो अभी की बार गए कहे, अब इसके बाद मैं जाऊँगा। मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी लोग, मैं भी इस सोच से प्रभावित है और मेरे साथ जो है 10 लोग, 5 लोग फेडी के, 2 लोग कल्याणी के, 2 लोग हम पनौत के और एक मदन लाल जी ब्रह्मखाल का और एक दुर्गलाल जी, ये लोग भी हैं। हमारा समस्या के बेस केवल मैं समझता हूँ कि रेलवे विभाग ने और क्या नाम उसका एक वो राष्ट्रीय राजमार्ग वालों ने लटका रखा है। मेरा मकान भी क्या नाम उसका 19 जुलाई 2019 को जो है ध्वस्त किया गया था। 2 साल तक किसी ने उस पर आपत्ति नहीं किया, लेकिन 2 साल बाद जो है कर्मचंद नाम के आदमी ने उस पर वो कर दिया कि मेरा उस पर, जबकि स्थिति ये है कि उनका जो है 4472 के नंबर पर जो है रजिस्ट्री है। 4472 का नंबर जो खेत है वो मदन लाल का मकान पर है और जिस पर 4476 का जिस पर मेरा मकान है वो धर्मदासी और मेरा मकान पे है। लेकिन उन्होंने मुझे तो दूसरों को दे दिया और मकान हमें जो है आउट साइड बोल दिया कि ये जो है आउट ऑफ रेंज है और आपको नहीं मिलते हैं। तो हम इस चीज़ की जांच चाहते हैं कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और अगर हम इस सोच से तो हम सार्वजनिक को संन्यास लेंगे जीवन से, सार्वजनिक कभी जो है किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं। लेकिन ये पटवारी लोग और इनके जो अमीन जो है ये गलत रुपये खा करके उन्होंने आगे वाले मकान तो ले लिया और पीछे वाले मकान को जो वो नहीं किया, आगे वाले मकान को जो है पीछे वाले खेतों में जो दर्शा दिया। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा मदन लाल जी बहुत परेशान है। आजकल जैसे आपको भी मालूम है कि बाघ का प्रकोप है, यहाँ पर भूख हड़ताल पर अकेले बैठे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ बैठेंगे, लेकिन उनके बच्चे कितने परेशान हैं। अब वो भी बच्चों को भी बाघ का खतरा है, अपने आप को रहते। तो मैं समझता हूँ तो कि कुछ समस्या का समाधान होगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि हम आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन किया, पहले उन खेतों का वो जांच की जाए हमारे सामने कि वो खेत किस के हैं जिसका मौजूद या खेत वास्तविक रूप में जो है 4472 जो है इसमें जो है मदन लाल का मकान बना हुआ है। 4476 पर धरनादास जो मेरा मकान बना हुआ है और इसका तो मौजूद तो किसी और को दे दिया। और लेकिन जिसका हमारा मकान है और जबकि हमारा बिजली और पानी का बिल जो है हमारे मकान जो उनसे पहले के बने हुए हैं और उसके बाद भी ये लोग जो है इनकी उल्टी वो लगा करके बोलते हैं कि तुम्हारा मकान, यहाँ तक कि